नमस्कार, बिग बेन अलायंस विद निरोजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रेड डील की। अमेरिका से जो ट्रेड डील होने वाला है उस पे दिवाली के बाद बड़ी खुशखबरी आ रही है। ये बताया जा रहा है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील डन हो गया है, कंप्लीट हो गया है और छठ के बाद यानी कि नवंबर में उसकी कभी भी घोषणा हो सकती है। और अमेरिका जो है वो टैरिफ बहुत ज्यादा कम करने के लिए तैयार हो गया है। ये सारी चीजें बिल्कुल तय हो गई हैं, सारा कुछ तैयार है। बताया जा रहा था कि घोषणा जो है इसकी छठ के बाद हो सकती है। नवंबर तक जो है ये नवंबर में इसको डन करना है, इसको घोषणा कर देनी है। क्या क्या चीजें हुई, प्रधानमंत्री और ट्रंप के बीच में जो फोन वार्ता हुई, दीपावली की ग्रीटिंग्स दी गई, उसमें क्या हुआ और ट्रंप ने जो बोला और भारत ने जो बोला, जो उसके बीच में क्या बिटवीन द लाइंस हम समझ सकते हैं, ये देखना समझना जरूरी है और यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये कि आपको बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए कि 1 अगस्त को अमेरिका ने जो है वो 25% टैरिफ लगा दिया था कि जब तक ट्रेड डील नहीं होता है तो ये 25% का टैरिफ रहेगा, जो बाकी वियतनाम के साथ, बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ जो तमाम जो टैरिफ लगे हुए थे उससे कहीं ज्यादा टैरिफ है ना। लगभग 15 से 18% के बीच में 20% के आसपास सबका टैरिफ है, अलग अलग है लेकिन लगभग उतना ही है। तो भारत पे उसका ज्यादा टैरिफ लगा था, लेकिन भारत को उम्मीद ये थी कि इस टैरिफ का उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसको मैनेज कर लिया जाएगा। लेकिन उसके 7 दिन बाद 7 अगस्त को ट्रंप ने, चूंकि रूस से तेल खरीद रहा था भारत, और उन्होंने कहा कि ये यूक्रेन की लड़ाई में भारत जो पैसे दे रहा है उसका यूज हो रहा है और इसलिए 25% पेनल्टी टैरिफ के रूप में लगा दिया। और वो जो 25% पेनल्टी था उससे टोटल जो टैरिफ पहुंच गया वो 50% पहुंच गया। और बहुत सारे रिपोर्ट आ रही है कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका से जो पूरा का पूरा निर्यात है वो सितंबर महीने में काफी गिरा है। खासतौर पे गारमेंट्स उद्योग जो है, श्रिम्प का जो उद्योग है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो ये कई प्रभावित हुए हैं और उन कंपनियों की जो निर्यात कर रहे थे उनकी क्या स्थिति है वो हम देख रहे हैं। बहुत कुछ मैनेज किया जा रहा है, मुनाफा कम करके। जो निर्यातक हैं अमेरिका के, जो भारतीय सामानों को मंगाते हैं, उन्होंने भी अपना मुनाफा कम किया है। बाकी चीजें मैनेज की जा रही हैं और बाकी दूसरे नए डेस्टिनेशन ढूंढे भी जा रहे हैं, जिससे आप देखेंगे सितंबर का जो कुल निर्यात भारत का है वो बढ़ गया, अमेरिका से कम होने के बावजूद लगभग 6% के आसपास बढ़ गया। ये सारी चीजें बैकग्राउंड में है। अब है क्या कि जो बातचीत हुई है और जो ट्रंप ने जो इशारा किया कि हमारी, और 2-3 दिन से वो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री से हमारी बातचीत हुई, बहुत अच्छे आदमी हैं हम। वो रूस से जो तेल खरीदने की बात थी, पहले तो उन्होंने ये कहा था 2 दिन पहले कि मोदी ने कहा है उनसे फोन पे बातचीत पे कि अब वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। ये बिल्कुल क्लियर कर उन्होंने कहा कि नहीं खरीदेंगे, ये शब्द प्रयोग किया था। उसके बाद भारत की तरफ से स्टेटमेंट आया, एमईए ने स्टेटमेंट जारी किया और उसने कहा कि ऐसा नहीं है। भारत अपनी जो ऊर्जा की जरूरत है, तेल की जो जरूरत है, वो एनर्जी जरूरत को कहीं से भी पूरा कर सकता है, जहां से भी उसको लगे वो करेगा। और उसने साफ साफ मना कर दिया कि ट्रंप और मोदी के बीच में कोई बातचीत हुई ही नहीं है। बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया कि बातचीत नहीं हुई है जी। तो ये 1-2 दिन पहले की स्थिति थी। लेकिन अब दीपावली के अवसर पर तो ट्रंप और मोदी की बातचीत हुई। ट्रंप ने बोला भी और भारत ने भी स्वीकार किया, मोदी ने भी स्वीकार किया कि हाँ बातचीत हुई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उधर से जो ट्रंप का स्टेटमेंट था वो इस बार सधा हुआ था और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि भारत ने धीरे धीरे तेल खरीदना कम कर दिया है रूस से और आगे एग्री हो गया है। मोदी ने उन्हें ये बताया है। ये बात बिल्कुल सही है कि भारत का जो अभी सितंबर का देखेंगे तो उतना कम नहीं है, काफी ज्यादा रूस से खरीदा है। लेकिन हाँ, अब अक्टूबर की जो खरीद हो रही है वो धीरे धीरे कम हो रही है। खासतौर पर जो पीएसयू हैं, भारत पेट्रोलियम हुआ, इंडियन ऑयल हुआ, ये सब जो पीएसयू इकाइयां हैं ये रूस से उस ढंग से तेल नहीं खरीद रही। ज्यादा आरोप ये लग रहा है
कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है मुकेश अंबानी का, वो बड़े पैमाने पे सस्ता तेल खरीद रहा था रूस से, और वो रिफाइन करके यूरोप में भी और बाकी देशों में डीजल और बाकी पेट्रोल करके रिफाइन जो होता है वो बेच रहा था। और इसलिए था कि वो ज्यादा यूज कर रहा है। आरोप भी लग रहे थे कि ये जो भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते खराब हो रहे हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं मुकेश अंबानी की का भी हाथ है। लेकिन अब जो बात आ रही है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने भी अब जो तेल खरीदना है वो रूस से कम कर दिया है और मिडिल ईस्ट के देशों से उसने बढ़ा दिया है तेल की खरीद। ये लेटेस्ट रिपोर्ट अभी आई है। यानी कि जो रूस वाला मामला था, जो दबाव बना रहा था अमेरिका, उस पे भारत कहीं ना कहीं सहमत हुआ है। और भारत जो पहले भी अमेरिका से तेल खरीदता था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल नहीं खरीद रहा था, अब अमेरिका से जो तेल खरीद है, क्रूड ऑयल है, वो ज्यादा खरीदना शुरू किया। वहां से शिपमेंट ज्यादा स्टार्ट हो गई है। कुछ दिनों में आएगी कि कितना हमने बढ़ाया और कितना रूस का हुआ। जब लेटेस्ट डाटा आएगा तो उस डाटा के साथ हम फिर बातचीत करेंगे इसको। लेकिन ये जो झगड़ा था, वो झगड़ा लगभग अब खत्म है। ये एक पॉइंट पे पहुंच गए हैं। आज ट्रंप ने यह भी कहा कि वो भारत बिल्कुल मोदी चाहते हैं कि यूक्रेन और रूस का जो है युद्ध जल्दी खत्म हो, और वो हम जो चाहते हैं वो भी वो चाहते हैं, वो उसके दबाव बनाने तैयार हैं। ये तमाम चीजें उन्होंने कही जो अच्छी चीज है। लेकिन इसके पीछे जो बैकग्राउंड है, ये क्यों कहा जा रहा है, वो ये कि ट्रेड डील जो है वो डन हो गया है। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि जैसे ही ट्रेड डील का हम घोषणा करेंगे तो जो 25% जो टैरिफ है वो जुर्माने वाला, वो तत्काल हम समाप्त कर देंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि भारत की यह शर्त थी कि वो 25% टैरिफ जो है वो पहले खत्म हो, फिर बातचीत हो सकती है। लेकिन ट्रंप का कोई फेस सेविंग नहीं मिल रहा था कि हमने 25% टैरिफ लगाया था जुर्माने का, और हम क्यों तत्काल ले रहे हैं, क्योंकि भारत ने रूस से तेल खरीदना भी कम नहीं किया और बाकी चीजें भी थी। लेकिन अब वो फेस सेविंग मिल गई है, और ये हुआ है कि जिस दिन हम ट्रेड डील की घोषणा करेंगे उसी दिन हम वो 25% टैरिफ चला जाएगा। तो क्या ये जो 25% बाकी टैरिफ जो बचा हुआ है, ये टैरिफ रहेगा या ये भी टैरिफ जाएगा? ये पूरा मुद्दा है। तो अभी जो रिपोर्ट आ रही है, जो कहा जा रहा है, और एक प्रतिष्ठित जो है बिजनेस न्यूज़पेपर है, मिंट है, हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप का है, उसने ये छापा है कि जो डील हुई है उसमें 15-16% ही टैरिफ रखने की बात हुई है। यानी कि अभी जो 25 अगस्त के बाद से जो 50% टैरिफ लग रहा था, 25% टैरिफ, 25% जुर्माना, वो कम होकर के अब जो टैरिफ हो जाएगा वो 15-16% आ जाएगा। और ये जो 15-16% आएगा उसमें अलग अलग चीजें हैं। ये एक एवरेज टैरिफ रहेगा, कुछ चीजें बिल्कुल फ्री हो जाएंगी, कुछ चीजें बिना टैरिफ की रहेंगी, और कुछ चीजों पे 15-16% तक टैरिफ रहेगा। ये अलग अलग चीजों पे वस्तु के लेवल पे ये तय होगा कि क्या बिल्कुल फ्री रखना है, किस पे कितना रखना है, कैसे जाएगा, वहां से क्या हम बिना टैरिफ चीजें मंगाएंगे, क्या चीजें बिना टैरिफ के हम भेजेंगे, कितने पे कितना कितना टैरिफ लगेगा, ये तमाम चीजें डिटेल होंगी। जैसे ब्रिटेन के साथ जो हमारा FTA हुआ है, उसी हिसाब से जो है वो एक ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो अमेरिका के साथ होने जा रहा है, और इसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल